नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा है। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी और मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो नाज़रीन, आज कुर्बानी का दिन है। बहुत सी कुर्बानियां मुसलमान करते हैं, बहुत सा गोश्त हो जाता है। हर शख्स चाहे अमीर है या गरीब है तो वो गोश्त जरूर इस्तेमाल करता है। तो गोश्त खाने की वजह से अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, पहली बात तो ये है कि कुलू वशरबू वला तुसरफू, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरफू, कुलू खाओ, वशरबू पियो, वला तुसरफू और ज्यादती ना करो। तो इसका मानी मफहूम यह है कि जितनी भूख हो उतना खाएं, और अभी भूख बाकी हो थोड़ी सी और खाना छोड़ दें तो आपकी तबीयत जो है वो इंशाल्लाह नसाज नहीं होगी। अगर बिलफर्ज आप ज्यादा गोश्त खा लेते हैं, कोई आपको ज्यादा मजबूर करता है या किसी भी वजह से सालन ज्यादा लजीज होता है, गोश्त ज़ाहिर है एक गोश्त तो गोश्त ही होता है, फिर मसालों से और उसकी बहुत सी डिशें भी बनती हैं, तो ज्यादा अगर आप खा लेते हैं, अगर आपको खट्टे टिकार आते हैं, बदहजमी हो जाती है, तो अजवैन और पुदीने का कावा पिए, इंशाल्लाह आपकी बदहजमी जो है वो फौरन दूर हो जाएगी। अगर अजवैन और पुदीने के कावे से आपकी वो सीने की जलन दुरुस्त नहीं होती, पहली बात तो यह है इंशाल्लाह वो जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग पहले ही गर्म मिजाज के हैं तो ऊपर से उन्होंने गोश्त खा लिया तो मामला बिगड़ गया। तो उनके लिए अदरक और सौंफ का कावा जो है वो बेहतरीन है। अदरक, सौंफ और जीरा सफेद। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।